टाइम्स का ग्लोबल नेटवर्क का शुरुआत करते हैं बुलेटिन की पहली खबर के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 2 दिवसीय दौरे पर थाईलैंड पहुंच चुके हैं। एयरपोर्ट पर पीएम मोदी का जोरदार स्वागत हुआ है। इसी से जुड़ी ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बैंकॉक पहुंचे हैं प्रधानमंत्री मोदी। प्रधानमंत्री आज थाईलैंड के पीएम शिनवात्रा से द्विपक्षीय मुलाकात करेंगे और इस दौरान दोनों देश व्यापारिक संबंधों पर चर्चा करेंगे। शिनवात्रा दुनिया की सबसे कम उम्र की पीएम है। यात्रा के दूसरे दिन यानी कि कल पीएम मोदी बिम्स्टेक सम्मेलन में भाग लेंगे। इस सम्मेलन के बाद वो बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस खान से भी मुलाकात कर सकते हैं। तो अपने आप में ये जो मुलाकात है वो अहम है। और इस वक्त तस्वीरें आपको बैंकॉक की दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय दौरे पर हैं, थाईलैंड पहुंच चुके हैं और एयरपोर्ट की ये कुछ तस्वीरें यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से भारी तादाद में लोग यहाँ पहुंचे। हाथों में उनके तिरंगा है और चेहरे पर मुस्कान के साथ पीएम मोदी का स्वागत थाईलैंड बैंकॉक में किया गया है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता राजेश सिन्हा जुड़ चुके हैं। राजेश, 2 दिवसीय दौरे पर पीएम मोदी थाईलैंड पहुंच चुके हैं और आज 2 द्विपक्षीय वार्ता भी होनी है। कितनी अहम ये जो दौरा है, साथ ही साथ इसमें यह भी है कि मोहम्मद यूनुस से भी पीएम मोदी मुलाकात कर सकते हैं। तो अपने आप में जो दौरा है बेहद अहम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थाईलैंड पहुंच चुके हैं और ये दौरा बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि जो मौका है वो बिम्स्टेक का वहाँ शिखर सम्मेलन होने वाला है और बिम्स्टेक का मतलब ये होता है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। तो जैसा कि नाम है वो 7 देशों के बीच का ये समूह है और 7 देशों के यहाँ पर राष्ट्राध्यक्ष यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो आपस में जियो सोशियो इकोनॉमिक जो कोऑपरेशन होगा उस पर बातचीत होगी। यहाँ पे 2 दिनों का ये कार्यक्रम है और यहाँ पर जो सबसे खास बात है वो जो आपने अभी कहा वो यही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के जो मुखिया हैं मोहम्मद यूनुस, वो एक दूसरे के सामने होंगे। ये उनकी मुलाकात होगी, पहली मुलाकात उस वक्त के बाद से जब से बांग्लादेश में अनरेस्ट शुरू हुआ, वहां पर एक अंतरिम सरकार का गठन हुआ और लगातार वहां पर भारत विरोधी एक्टिविटीज चल रही है। बेगम खालिदा जिया, शेख हसीना यहाँ आ चुकी हैं, भारत में रह रही हैं। तो ऐसे माहौल में जब मोहम्मद यूनुस और जब नरेंद्र मोदी जब एक दूसरे के सामने होंगे तो पूरी दुनिया ये जरूर देखेगी कि उनका बॉडी लैंग्वेज क्या है, उन दोनों में क्या बातचीत होती है, क्या जानकारी निकल कर आती है। बिल्कुल राजेश, हमने देखा कि मोहम्मद यूनुस हाल फिलहाल में हाथ उनसे मिला रहे हैं जो कहीं ना कहीं भारत के विरोधी देश हैं। तो किस तरीके से इस मुलाकात को देखा जाए अगर हम दूसरे देशों से रिश्तों की बात करें भारत के मद्देनजर? मोहम्मद यूनुस और नरेंद्र मोदी के बीच में जो दोस्ती अगर है रहेगी या बातचीत आगे भी जारी रहेगी, वो डिप्लोमेटिक चैनल से लगातार होता रहता है। भारत अपने मित्र देशों के साथ लगातार एक अच्छा रिश्ता बना के रखना चाहता है। हालांकि जो लगातार बांग्लादेश में हो रहा है वो अच्छा नहीं है। भारत विरोधी एक्टिविटीज को वहाँ सरकार भी खुद भी बढ़ावा देती है। तो इसीलिए पूरी दुनिया की नजर है इस पर और यहाँ पर दोनों के बीच में। और खास बात यही है कि बांग्लादेश की तरफ से ये अनुरोध आया है कि मोहम्मद यूनुस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलना चाहेंगे। जब भी इस तरह का कोई शिखर सम्मेलन होता है तो साइडलाइंस में बहुत सारी बायलैटरल मीटिंग्स होती है और इसी मीटिंग्स में 2 राष्ट्राध्यक्ष मिलते हैं, एक दूसरे से विचार विमर्श करते हैं, जो मन में जो बातें होती हैं एक दूसरे को बताते हैं। डिप्लोमेसी वहां पर भी काम करती है और डिप्लोमेटिक बिल्कुल राजेश, अब देखना होगा कि जब मुलाकात होती है मोहम्मद यूनुस से तो क्या कुछ बातें सामने निकल कर आती है। लेकिन इस वक्त पीएम मोदी की जो मौजूदगी है वो थाईलैंड में है। तो अगर थाईलैंड की बात करें तो थाईलैंड के साथ भारत के किस तरीके के रिश्ते हैं? थाईलैंड के साथ भारत के बहुत नॉर्मल से रिश्ते हैं। थाईलैंड एक ऐसा देश है जो टूरिज्म पे निर्भर करता है। उसका पूरा का पूरा जो इकोनॉमी है वो टूरिज्म से चलता है। तो किसी भी तरह कंट्रोवर्सी में थाईलैंड कभी नहीं पड़ता है और इसीलिए भारत के जो रिश्ते हैं बहुत अच्छे हैं थाईलैंड के साथ। वहां पर द्विपक्षीय वार्ता होगी और ये जो मौका है वो चूंकि बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का है तो वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को थाईलैंड के अलावा, बांग्लादेश के अलावा नेपाल, म्यांमार, श्रीलंका और भूटान के जो राष्ट्राध्यक्ष मिलेंगे, नेता जो मिलेंगे, उनसे उन्हें बातचीत का मौका मिलेगा, एक दूसरे की बातें समझने जानने का मौका मिलेगा। प्लस एक और खास बात है, जब से ट्रंप ने नया टैरिफ लागू किया है पूरी दुनिया पे, भारत पे 26% लागू किया है, उसके बाद से ये पहला मौका है जब बहुत सारे देशों यानी 7 देशों के राष्ट्राध्यक्ष एक
प्लेटफॉर्म पे मौजूद होंगे तो जाहिर है जो नया जो टैरिफ वॉर शुरू हुआ है अमेरिका की तरफ से पूरी दुनिया के लिए, जिसका साफ तौर पे असर देखा जाएगा पूरी दुनिया के इकोनॉमी पर। बिल्कुल राजेश, टैरिफ वॉर तो शुरू हो ही गया है। सबसे बड़ा झटका भारत को लगा और सीधा उसका असर आज जो है शेयर मार्केट पर देखने को मिला। इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ट्रंप सरकार की तरफ से भारत पर